हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं माइटर बेंड्स के बारे में। जानेंगे माइटर बेंड्स क्या होते हैं, उनका इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, माइटर बेंड्स को बनाने के लिए किस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो पहला जो चीज हम जानेंगे, ये जानेंगे कि माइटर बैंड होता क्या है। बेसिकली हमें पता करना पड़ेगा कि माइटर बैंड वो बैंड्स होते हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। ये फैब्रिकेटेड फिटिंग्स होती हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। बिकॉज ये जो फिटिंग्स होती हैं वो फैक्ट्री मेड नहीं होती हैं, ये साइट पे फैब्रिकेट की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो माइटर एल्बो को हम लोग मीटरिंग मीटरिंग या फिर एंगल कटिंग के द्वारा बनाते हैं, और उस पाइप को हम वेल्ड कर देते हैं कट पीसेस को 45 डिग्री या 90 डिग्री से, ताकि वो कॉर्नर बना सके। जो माइटर बेंड के मिडल वाले पार्ट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों मिडल गोर्स, और जो एंड वाले कॉर्नर पार्ट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एंड गोर्स। बाकी माइटर बेंड में अलग अलग पार्ट्स को हम वेल्ड करते हैं। जैसे आप देख पाएंगे इस यहाँ पे स्नैप में, यहाँ पे चार पार्ट्स को वेल्ड किया गया है। और ये थ्री वेल्ड माइटर बेंड है। थ्री वेल्ड क्यों है? क्योंकि इसमें एक वेल्ड इस पोर्शन पे लगेगा, एक सेंट्रल पोर्शन पे वेल्ड लगेगा और एक कोने पे लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितने पीसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ वेल्ड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। यह सब कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर किस साइज का आपको पाइप फैब्रिकेट करना है, उस हिसाब से ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और माइटर बेंड्स जनरली 12 इंच या 10 इंच पाइप साइज के ऊपर ही माइट बेंड्स को यूज किया जाता है। उसके नीचे की फिटिंग्स जनरली फैक्ट्री मेड हम लोग यूज करते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ दोस्तों, ये स्लाइड है हमारी माइटर बेंड कैलकुलेशन की। सो जानते हैं हम माइटर बेंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनकी साइजिंग कैसे की जाती है। तो माइटर बेंड की साइजिंग करने के लिए हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एक फिटर को या वेल्डर को या पाइपिंग सुपरवाइजर को पता होनी चाहिए, वो ये है कि किस साइज का हमारा पाइप साइज है, हमारे पाइप का क्या शेड्यूल नंबर है, किस मटेरियल का हमारा पाइप है, और हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस एंगल का माइटर बेंड बनाना है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है आपका माइटर बेंड का, ये वाला 90 डिग्री है। उसके बाद नंबर ऑफ कट्स, मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ कट्स नंबर ऑफ पीसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे चार नंबर ऑफ कट हैं, यानी कि हम पांच पीसेस को ज्वाइन करने वाले हैं। ये एक पीस हो गया आपका, दो पीस, तीन और चार। चार पीसेस, चार नंबर ऑफ कट्स हैं, यानी कि पांच पीसेस को हम ज्वाइन करने वाले हैं। और रेडियस ऑफ बेंड आप सब लोग जानते होंगे कि मेरा 1.5 डी का बेंड भी होता है, 2 डी का भी होता है, 2.5 डी का भी होता है, 3 डी का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीका के मैं फ्लूइड ले जा रहा हूँ, कितना मैं प्रेशर ड्रॉप अलाउ कर सकता हूँ, या फिर मेरा कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप माइटर बेंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जानते हैं, सबसे पहले जब माइटर बेंड की कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ कट। तो एंगल ऑफ कट का एक सिंपल फॉर्मूला है जो कि हर फिटर या वेल्डर को पता होना चाहिए, जो कि है नंबर ऑफ डिग्री टर्न बटे 2 इंटू नंबर ऑफ वेल्ड। तो नंबर ऑफ डिग्री टर्न कितना का मतलब क्या है कि मेरा 90 डिग्री का मैं माइटर बेंड बना रहा हूं, तो नंबर ऑफ डिग्री टर्न मेरा 90 हो जाएगा, क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा 90 डिग्री के बेंड के लिए। उसके बाद 2 इंटू नंबर ऑफ वेल्ड, जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ वेल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीसेस को आप वेल्ड करने वाले हैं। तो इस एग्जांपल में हम लोग चार पीसेस को वेल्ड करने वाले हैं, तो मेरा नंबर ऑफ वेल्ड हो गया 4। तो यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा 11.25 डिग्री आ जाएगा। ये 11.25 डिग्री क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 11.25 डिग्री मेरा एंगल है जिस पे मेरा पहला कट कटेगा। उसी तरीके से मेरा सेकंड एंगल है, जो कि मेरा मिडल वाला पोर्शन है, वो मेरा 2 टाइम्स होगा नीचे वाले एंगल से, यानी कि जो मेरा थीटा है इसके 2 टाइम्स होगा अल्फा। तो ये मैंने यहाँ पे अल्फा कंसिडर किया है, तो वो अल्फा हो जाएगा 2 इंटू थीटा। इसी तरीके से उसका नेक्स्ट भी जो कट रहेगा वो भी मेरा अल्फा एंगल पे रहेगा, और लास्ट वाला जो कट रहेगा वो थीटा एंगल पे रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे पास चारों एंगल मेरे कैलकुलेट हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अगली हमारी सबसे जरूरी चीज होती है, वो होता है कटबैक एंगल। सो कटबैक एंगल क्या होता है दोस्तों? कटबैक एंगल का सीधा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये होता है ओडी ऑफ पाइप इंटू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ कट बाई 2। कटबैक एंगल आप देख पाएंगे स्नैप से, जो टोटल मेरा लेंथ में जो मेरे को लेंथ काटनी है, वेरिएशन देना है, वो हम होता है हमारा कटबैक एंगल। तो देखेंगे आप L2 जो मेरा पाइप रहेगा, साइज रहेगा, उसमें मेरे को एक लेंथ थोड़ी सी बढ़ानी घटानी पड़ती है, ताकि मेरा माइटर जो बेंड है वो मैं फिक्स कर सकूं। सो कटबैक एंगल का दोस्तों डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप जानेंगे कि मैंने 14 इंच का पाइप कंसिडर किया हुआ है। 14 इंच के पाइप का ओडी दोस्तों होता है
355.6, तो सीधी वैल्यू मैंने रखी है। टेंजेंट आपको पता है हमने पिछले स्लाइड में थीटा कैलकुलेट किया था, ये है आपका टेंजेंट 11.25/2। टेंजेंट 11.25 की दोस्तों वैल्यू होती है 0.198, जो कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कटबैक एंगल पूरी कैलकुलेशन में वैल्यूज डालने के बाद दोस्तों मेरा आ जाता है 35.37 mm। तो ये मेरी कटबैक लेंथ है, जो कि मेरे को जब मैं पूरा का पूरा ड्राइंग बनाऊंगा उसमें मैं मेंशन कर दूंगा, और इसी हिसाब से मेरा फिटर या फैब्रिकेटर पाइप को काटेगा, इस शीट को काटेगा। नेक्स्ट दोस्तों चीज होती है माइटर पीस साइड लेंथ। मतलब आपने कटबैक तो निकाल लिया, लेकिन आपको टोटल कितना लेंथ का शीट लेना है जिससे आपको माइटर बैंड बनाना है। तो इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हम रेडियस ऑफ एल्बो आपको पता होगा, हमने पहली स्लाइड में ये जो बेंड है 1.5D का कंसिडर किया हुआ है। तो सिंपल 1.5D इंटू 25.4 mm इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि जो मेरा D है दैट इज इन इंचेस, और सिंपल मैंने कैलकुलेशन को mm में कैलकुलेट कर लिया है 25.4 को मल्टीप्लाई करके। तो जब मैं पूरी वैल्यूज डाल दूंगा तो मेरी जो दोस्तों वैल्यू आ जाएगी 5533.4 mm। तो ये रेडियस ऑफ एल्बो क्या है दोस्तों, ये है सेंटर ऑफ बेंड से जो आपका सेंटर लाइन ऑफ एल पाइप है उसका जो लेंथ है दैट इज योर रेडियस ऑफ एल्बो। ये है आपका रेडियस ऑफ एल्बो दोस्तों, ये आपकी वैल्यू होगी 533.4 mm। नेक्स्ट इसमें हम लोग एक यूज करते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेट L2। L2 क्या है आपकी, L2 ये वाली लेंथ है, ये आपका प्लेन व्यू है, यानी कि जब हमने शीट को सीधा किया हुआ है, और पाइप में वो लेंथ्स कैसे आएंगे एंगल में, तो ये दोनों की मार्किंग करी हुई है। तो सेट L2 बाय रन, रन दोस्तों ये जो हो गया ये आपका हो गया रन रेडियस जो कि 533 है आपका, और L2 क्या है सेट। अब देखिए दोस्तों मैंने हम लोगों ने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया था टेंजेंट थीटा, ये आपका थीटा हो गया, और टेंजेंट थीटा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाय बेस। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगी है और कुछ नहीं है। तो यानी कि परपेंडिकुलर हो गया आपका L2 और ये हो गया आपका रन रेडियस। इसी तरीके से आपने जब वैल्यू डाली है तो आपका सेट L2 जो आ गया है उसकी वैल्यू आ गई है आपके पास 106 mm, यानी कि जो मेरी ये वाली जो लेंथ है वो है 106 mm। उसके बाद दोस्तों L1 क्या है, आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, हमने पिछली बार भी कैलकुलेट किया था कि जो मेरा एंगल था अल्फा वो था 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो उससे क्या होगा, जो मेरी L1 हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ L2। सो वही मैंने किया हुआ है यहाँ पे, L1 की वैल्यू निकाली है, L1 हो गया मेरा 2 टाइम्स ऑफ L2। तो 2 टाइम्स ऑफ L2 हो गया, तो उससे मेरी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 212 mm। यानी कि ये मेरा 106 हो गया, ये 212 हो गया, ये भी 212 हो गया, ये भी 212 हो गया, और लास्ट में फिर से मेरा 106 mm आ गया। कटबैक जो दोस्तों, कटबैक की हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली हैं। जितने एंगल्स पे आपको ये माइटर बेंड्स जोड़ने हैं यानी कि वेल्ड करने हैं, वो भी हम पिछली स्लाइड में निकाल चुके हैं। दोस्तों ये कैलकुलेशंस होती हैं माइटर बेंड को बनाने के लिए, जो कि फिटर या फैब्रिकेटर निकालता है, और उसके बाद उसकी कटिंग करता है, और फिर इन्हीं वैल्यूज के आधार पे वो उसकी वेल्डिंग करता है। सो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने हमारे आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमें लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।